Hello everyone. Today's topic is other modes of nutrition in plants. मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन के और कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने एक तरीका पढ़ा था, दैट वाज फोटोसिंथेसिस, है ना। जिससे फूड जो है, जो प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर रहा था। अब कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, और हमको पता है कि क्लोरोफिल किस चीज के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अब देखिए, जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे मतलब वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, एक जगह पे इकट्ठा करके फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो अगर वो खाना नहीं बना सकते तो कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, उन्हें न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलेगा। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब ह्यूमन बीइंग की तरह कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स के फूड्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब दूसरा प्लांट जो है वो खाना बनाएगा और ये उसका खाना खा लेंगे। ठीक है। सेम लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी तो यही करते हैं, क्या करते हैं, अपने खाने के लिए फूड्स पे या अदर एनिमल्स पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं, वो खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन का। हेट्रोट्रॉफिक मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ओके। Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structures twining around the stem and branches of tree? देखते हैं, ये रहा फिगर 1.5। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपको इस पेड़ के चारों तरफ ये येलो कलर का एक क्या दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। ये बेल सी आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे, है ना। तो इसे कहते हैं आपका, दिस इज प्लांट कॉल्ड क्यूस्कुटा। ओके, इस प्लांट को आप कहोगे क्यूस्कुटा। ठीक। क्यूस्कुटा मतलब कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा मतलब आपका अमर बेल, समझिए आप, हिंदी में से अमर बेल कहा जाता है। ओके। एक तो ये ट्री है या प्लांट है, इसके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा आपका ये बेल आपको नजर आ रही है, इसको कह रहे हो आप कस्क्यूटा। इसका नाम है कस्क्यूटा या फिर अमर बेल। ओके। चलिए, it doesn't have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. ये जो कस्क्यूटा है, ये अमरबेल जो है, ये खुद से खाना नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। ये खाना कैसे बनाएगा, उस पेड़ से खाना निकालेगा जिस पेड़ पे ये लदा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे देखिए, जो ये ट्री आपको दिख रहा है उसके ऊपर जो ये कस्क्यूटा लगा है, अमरबेल जो लगी है, ये कहाँ से खाना खाएगी, इस ट्री से ये खाना खाएगी। ठीक है। आप समझते हैं कैसे, देखिए, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट पे या ट्री पे ये बेल आपकी लगी हुई है, इस प्लांट को कहोगे होस्ट। ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। अब ये जो बेल है, अमर बेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, कस्क्यूटा, ये क्या कर रही है, इस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को खुद खा जा रही है। मतलब ये प्लांट खाना प्रिपेयर कर रहा है और ये बेल क्या है, इस प्लांट पे जिंदा है, इसके न्यूट्रिएंट्स को ये खा जा रही है ना। तो ऐसी बेल को या फिर ऐसे प्लांट को हम कहेंगे पैरासाइट। किसको, इस बेल को। कंफ्यूज मत होइएगा, जो ट्री है इसको कह रहे हो होस्ट, और ये जो बेल इसके बाहर लगी हुई है इसे कहोगे पैरासाइट। पैरासाइट मतलब हिंदी में परजीवी, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ओके। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स। क्या हम लोग या अदर एनिमल्स भी जो हैं वो परजीवी होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको ये इस चीज के बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से पूछना चाहिए। ठीक है। चलिए, हम भी डिस्कस करते हैं इस बारे में। Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice, and leeches that suck our blood are also parasites। अब पहेली जानना चाह रही है कि जो आपके मॉस्किटो होते हैं, लीच होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरों का या हम लोगों का खून पीते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट्स हैं। डेफिनेटली हैं। ये देखिए, खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, ये हम लोगों का ब्लड क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, मतलब ब्लड पी रहे हैं, चूस रहे हैं, है ना।
तो ये भी पैरासाइट हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, एनिमल्स भी आपके क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ओके, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? अब देखिए, अभी तक हमने ये तो सुना कि जो एनिमल है वो प्लांट को खा रहा है, लेकिन कभी आपने ये सुना कि क्या कोई प्लांट भी एनिमल को खाता है? There are few plants which can trap insects and digest them. हाँ जी, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, अपने में फंसा लेते हैं और उसके बाद उन्हें खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये सुनने में थोड़ा अमेजिंग अलग सा नहीं लग रहा है ना? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स या तो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। ओके, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अब देखिए फिगर 1.6 में इस प्लांट को देखिए। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। देखिए पिचर क्या होता है, जिसको मटकी या जग कहा जाता है। तो आपने नोटिस किया, आप देखिए लीफ के जस्ट आगे आपको ये दिखेगा, है ना, मटकी या जग टाइप का ये स्ट्रक्चर। तो ये है क्या, ये लीफ का ही मॉडिफाइड वर्जन है, पत्ते का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पिचर कहा जा रहा है। पिचर की तरह स्ट्रक्चर है, एक जग की, मटकी की तरह स्ट्रक्चर है, और इस पे एक देखिए ढक्कन भी लगा हुआ है ना? तो देखिए, द apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher। अब देखिए, ये जो है इसके ऊपर जस्ट ये लिड मतलब ढक्कन लगा हुआ है, जो इसका मुंह, पिक्चर का मुंह ओपन और क्लोज दोनों कर सकता है। ये इसी खुल भी सकता है, जैसे जग का ढक्कन होता है, ओपन भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और इस पिक्चर के अंदर क्या लगे होते हैं, कुछ हेयर, बालों की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ को होते हैं, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स entangled into the hair। जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर आता है, तो ये जो लिड है ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है, और ये जो हेयर मैंने आपको बताया अंदर, इनमें वो इंसेक्ट जो है वो इंटेंगल्ड मतलब फंस जाता है। ओके, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठा, कोई कीड़ा यहाँ पे आया, है ना, पत्ते के पास आया, ये ढक्कन तुरंत बंद हो जाएगा और कीड़ा इस पत्ते के अंदर यहाँ पे फंस जाएगा। ओके, अच्छा, the insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher। और क्या होते हैं इनके अंदर, बेसिकली इन पिक्चर के अंदर कुछ सेक्रेटेड जूसेस होते हैं, जूस होते हैं प्लांट के, है ना, वो क्या करते हैं, इन प्लांट्स इंसेक्ट्स को पचा देते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, ताकि जो कीड़ा अंदर आया है वो पच जाए। ओके, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जो क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, उनको कहोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, अदर इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको कहोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, it is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grew। क्या ये जरूरी है, ये पॉसिबल हो सकता है कि जिस सॉइल में, जिस मिट्टी में इन प्लांट को लगाया गया है, वहां से इनको पूरे न्यूट्रिएंट ना मिल रहे हो, इसी वजह से ये कीड़ों को खा रहा हो? तो चलिए इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं बूझो को क्या कंफ्यूजन है। Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? देखिए बूजो ये जानना चाह रहा है, अगर ये जो पिचर प्लांट है ये ग्रीन कलर का है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर सकता है, तो क्यों ये इंसेक्ट्स को खा रहा है? तो चलिए इसका मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जब उसे प्लांट से पूरा खाना मिल सकता है, तो क्यों वो अलग अलग प्लांट्स को खाता है, क्यों वो मीट को खाता है? वो एक ही टाइप का खाना क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, है ना? देखिए उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल तो प्लांट से भी सकते हैं, लेकिन तब भी वो मीट को खा रहा है ना? तो सेम गोस फॉर प्लांट्स, उन्हें न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो रूट से मिल जाते हैं, लेकिन अदर इन न्यूट्रिएंट्स उनको जो चाहिए होते हैं, वो उन्हें इन इंसेक्ट से मिलते हैं। ओके, चलिए
दूसरा ये भी है कि कुछ प्लांट्स, इनमें एक कैटेगरी ऐसी आती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही जरूरी हो जाता है कि वो इंसेक्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं। उन्हें रूट से कुछ नहीं मिलता, वो खाना बना ही नहीं सकते, है ना। तो क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें इंसेक्ट से ही न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। ओके, तो ये था आपका अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।